चलिए ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कल कल के टॉपिक पे बात हुई थी, कल हमने कवर किया था। एक मिनट में दिखाऊंगा आपको कल क्या क्या पढ़े हैं आप। कल आपने बैक कैमरा पढ़ा था, और ये बैक कैमरा कैसे कनेक्ट हो रहा था हमारा फ्रंट कैमरा के साथ में। तो ये जो हमारा फ्रंट कैमरा था, इसमें ये वाली फ्रंट कैमरा की जो कनेक्टर था, इससे कनेक्ट हो रहा था, और हमारा सप्लाई से होते हुए पावर ऐसे से भी कनेक्ट होता था, ये सीपीयू को भी जाता था। मैंने कहा कि ट्रेसिंग में आपने ये पढ़ा था। और उसके बाद कल ये जो आपने देखा था, और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, यही कैमरा जो बैटरी कनेक्टर से सप्लाई मिलता था पावर ऐसी को, और एक दूसरे के साथ में कनेक्ट फ्रंट और बैक साइड का कैमरा का कनेक्टिविटी भी था दोनों का। ये भी बताया था कि अगर फ्रंट कैमरा खराब हो जाता है तो आप जम्पर कैसे करेंगे बैक कैमरा के साथ में सप्लाई को लेने के लिए। अगर बैक कैमरा खराब हो जाता है तो कैसे जम्पर करेंगे फ्रंट कैमरा को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी बताए थे हमने। और कल ये भी हम बताए थे कि कैसे हर पावर ऐसे में कौन कौन सी पिन पे हमारा कितना वोल्टेज जाता है, और जीआर वैल्यू कितना मिलता है। कल आपने ये भी पढ़ा था ट्रेसिंग के टॉपिक पे। आज पढ़ते हैं कंप्लीट। क्या, कहाँ से स्टार्ट करें। एक चीज को एक दूसरे के साथ में भी कनेक्ट हो जाए, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते, ठीक है। ये जो एलसीडी है लाइट का, जब ग्राफिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें तो ये भी कवर हो जाएगा। फिर चार्जिंग सेक्शन जब पढ़ेंगे तो ये तो कवर हो जाएगा उसमें। जो हमारे टॉपिक से नहीं मैच करेगा और जो टॉपिक से बाहर होगा वो उसको देख लेंगे। ऑडियो सेक्शन का तो अलग टॉपिक है, ये भी पढ़ेंगे। ये वाईफाई ब्लूटूथ आरएफ नेटवर्क सेक्शन का टॉपिक ही अलग है, टच का भी टॉपिक है, सबका तो हमने टॉपिक अलग ही कर रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, आज ट्रेसिंग करते हैं बैटरी लाइन से। जो पावर ऐसे के पास में वोल्टेज नहीं बनता हमारा कभी कभी, तो हम उसको ट्रेसिंग करते हैं कि पावर ऐसे के पास वोल्टेज क्यों नहीं बनता है। बीबीएच का या फिर बीपीएच का लाइन, या फिर बीपीएच का जो लाइन आगे जाता है, तो उस कंडीशन में वो वोल्टेज क्यों नहीं बन पाता है, इसको ट्रेसिंग कर लेते हैं। और एलसीडी का जो कनेक्टर है हमारा, डिस्प्ले का भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ हम जान जाएंगे। तो डिस्प्ले का कनेक्टर पढ़ लेते हैं हम। जब हम डिस्प्ले सेक्शन और डिस्प्ले फॉल्ट फाइंडिंग सिखाएंगे ना एक कंप्लीट टॉपिक पे, तब हम बताएंगे कि इस पिन पे कितना वोल्टेज आता है, कौन सी पिन का क्या वर्क होता है। फिर भी हम यहाँ पे सेमेटिक्स डायग्राम और बिटमैप के माध्यम से हम आपको ट्रेसिंग सिखाते हैं। नॉर्मली ट्रेसिंग अगर आप अच्छे से जान जाएंगे, अगर आप ट्रेसिंग अच्छे से कर पाएंगे, यहाँ पे इतनी पिन की ट्रेसिंग जान जाते हैं, तो उसके बाद आपको जब हम सेक्शन पढ़ाएंगे या नेटवर्क सेक्शन पढ़ाएंगे, तो आप ये अच्छा से अपने आप में विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। इमेजिनेशन आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट होगा कि हमें इस पिन को चेक करना चाहिए, हमें इस सेक्शन में जाके चेक करना चाहिए। मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग पढ़ाने से पहले, रेड सीक्वेंस के बाद ये फॉल्ट ट्रेसिंग जो भी हम आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, रीजन क्या है, कि इसके जस्ट टॉपिक के बाद चार्जिंग सीक्वेंस पढ़ेंगे। चार्जिंग के जो सेक्शन है फॉल्ट फाइंडिंग, उसमें जो कवर होगा 3 दिन की टॉपिक है, उसको जब कवर करेंगे चार्जिंग का, तो उसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा करंट कहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, हमारा लाइनिंग की जो सप्लाई होती है, सप्लाई जिससे कनेक्ट हो रहा है आगे जो जा रहा है, वो सप्लाई किससे किससे कनेक्ट होकर के कैसे हमारे मोबाइल को चार्ज भी करता है। और उसी कंडीशन में अगर हमारे फोन में बैटरी भी लगा होता है, तो उस वक्त बैटरी की क्या करते हैं, बैटरी की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है फोन को ऑन रखने के लिए, उसको स्टॉप स्टॉप कर देता है कुछ फोन के अंदर में। और हमारा फोन चार्जिंग कनेक्टर से ही क्या होता है, चार्जिंग जो यूएसबी लगाते हैं आप, उसी से हमारा फोन ऑन होता है। जस्ट टाइम आप अगर चार्जर को बाहर निकाल देते हैं, मोबाइल फोन से कनेक्टर से बाहर निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बैटरी से वो फोन ऑन हो जाता है। ये हमें कैसे पता चलेगा, कि यही कारण होता है कि हमारा फोन में कभी आप देखेंगे मोबाइल से फोन ऑन हो जाता है लेकिन बैटरी कनेक्टर से नहीं होता है। कभी कभी डीसी पावर सप्लायर से क्या होगा, चार्जिंग जब डीसी पावर सप्लायर कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपका लाइनिंग ये एम्पियर नहीं लेता है। लेकिन चार्जिंग लगा करके जब आप चेक करते हैं तो आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलता है। तो ये सब समझ पाएंगे कि चार्जिंग जो कनेक्टिविटी होता है चार्जिंग सेक्शन का, उसमें सेक्शन और फॉल्ट फाइंडिंग में दोनों चीज आपका क्लियर हो जाएगा।
इसीलिए ट्रेसिंग आपको इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए ट्रेसिंग कैसे, हमें कौन सी पिन पे कितनी वोल्टेज मिलेगा। सपोज मैं आपसे अभी ये पूछ दूं कि आप हमें ये बताइए कि ये हमारा पिन है, इस पिन का क्या वर्क है, और ये पिन पे कितना वैल्यू और कितना जीआर वैल्यू हमें मिलना चाहिए। तो हो सकता है आपको, अगर आपको पता होगा तो आप ये बता देंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं बताएंगे, है ना। कोई भी कनेक्टर को काउंट करने के लिए जैसे आईसी में एक सिंबल बननी होती है, तो वैसे हमारे कनेक्टर में भी एक सिंबल होता है, देख रहे हैं ना। तो इसी टाइप से हर जगह पे एक, जितनी भी पिने आप देख रहे हैं छोटी छोटी छोटी, ये जो लगी हुई है, ये सारा कुल ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, इसको टीपी पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये एलसीडी कनेक्टर हो गया, और ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर आपने देखा था कि ये रजिस्टर के बारे में है ना, कितनी कमाल की ये रजिस्टर थी ना वो। तो अभी इसमें ये देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पे वोल्टेज कितना मिलता है और सप्लाई किस टाइप से आता है, और ये सप्लाई कैसे आगे ट्रांसफर होता है, कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनाता है ये। फिर हम इसमें ये जानेंगे कि पावर पावर आईसी के पास में जितने भी पिन होता है हमारी पावर आईसी में, उन सब पिन का टेस्टिंग जानेंगे कि वो पिन किस किस सेक्शन में कन्वर्ट होता है, वो कौन किसको किसको वो हैंडल करता है, किसको किसको कितना पावर देता है, वो ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिस्प्ले कनेक्टर से और बेसिक से कुछ हो सके जो इसको कनेक्ट कर रहा हो एक दूसरे के साथ में। ये हमारा B2B कनेक्टर हो गया, जो सब बोर्ड को कनेक्ट करता है, आपको पता होगा। एक मिनट, ये आपकी पावर ऐसी हो गया। सबसे पहले पावर आईसी के ही पास चलते हैं, और पावर आईसी से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हमें नीड पड़ेगा यहाँ पे सेमेटिक्स का, क्योंकि सेमेटिक्स डायग्राम में भी तो दिखाना जरूरी है ना वोल्टेज आपको। इस बीच में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ आप वो, इम्पोर्टेंट पर्सन इसमें भी है और काफी सारा लोग नहीं आया, तो देखो वेटिंग में ऐसे सीखने वाले काफी सारा लोग हैं। ग्रुप में जब मैसेज डालते तो काफी लोग ऐसे वेटिंग में आ जाते हैं, और एक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। एक मिनट अब्दुल भाई, सर मैंने आपको कल बताया था ना, एक में म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। बैटरी कनेक्टिविटी नहीं बनने का कारण पावर ऐसे के पास जाने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। देखो सेम प्रॉब्लम का हमें मैसेज आया है, बैटरी कनेक्शन एरर आ रहा है सर, और ये बोल रहा है कॉन्टेक्ट टू सर्विस सेंटर। हमने कल ही बैटरी कनेक्टर का भी फॉल्ट फाइंडिंग सिखाया था, वो कैसे हमारे सीपीयू तक को इन्फॉर्म करता था पावर आईसी के साथ में। तो सर हम, मेरा पढ़ाने में कोई कमी नहीं होता, हम वो चीजों को बताते हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है फिर भी वो लोग नहीं सीखने के लिए आएंगे, तो वो चीजें को हम नहीं बता सकते ना। जो टॉपिक को कवर करते हैं उसमें जो स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वहां पे तो हम उसको क्लियर करते हैं दोबारा से भी। जब ट्रेनिंग में ही नहीं आएंगे तो कहाँ से सीखेंगे। ये लेआउट हो गया। लेआउट में हम नंबर फाइंड करके इसके माध्यम से सेमेटिक्स को रीड करने की एक सुविधा हो जाता है। फिर भी हम यहाँ से पढ़ते हैं बैटरी कनेक्टर। आप ये देख लीजिए हमारा सिम ट्रे को, जब सिम नेटवर्क सेक्शन की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे सिम का भी नेटवर्क सेक्शन देख लेंगे। चलिए ये देखते हैं हम। ये है डिस्प्ले कनेक्टर, कंफर्म है ना। ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर कितना था जे। डिस्प्ले कनेक्टर का, ये रहा डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सा पिन ग्राउंड है, आप ये देख रहे हैं। एक नंबर पिन आपका ग्राउंड है, इसमें टोटल ये कनेक्टर कितने पिन की है,
ये टोटल 30 पिन की कनेक्टेड है, जिसमें कि 30 नंबर का पिन जो है वो एनसी है, नन नन कॉन्टेक्ट हो गया वो, इसे ये किसी से कनेक्ट नहीं होता, ये भी कनेक्ट नहीं है, 2 पिन है इसमें, और ग्राउंड भी है इसमें काफी सारा पिन। तो इसको देख लेते हैं और जानने की कोशिश करें कि ये कैसे कैसे कनेक्ट होकर के कहाँ ट्रांसफर हो रहा है वोल्टेज, ठीक है। अगर यही चीज को लेआउट में देखेंगे तो आपको ये इसमें मिलेगा, ये रहा आपका, ये वाली रहा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें, सॉरी, चलिए अब यहाँ ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसका वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, ये वाली कनेक्टर है एलसीडी का। सबसे पहले एक एक पिन पे जाएंगे, पिन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो 1, आप अगर नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कितना वैल्यू यहाँ पे आता है। 1 1 हो गया। और प्रेजेंटेशन में जब हम डिस्प्ले कनेक्टर पढ़ाएंगे तो इसमें अपना खुद का मेरा जो सेल्फ बनाया हुआ है कि देखो, एक तो ये पार्टिकुलर एक बोर्ड पे हम आपको बता रहे हैं, जब हम खुद से प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं डिस्प्ले सेक्शन पढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना, एक यूनिवर्सल पिन को हम लेते हैं, उसका लगभग वैल्यू कैसे कैसे कनेक्ट होता है उनको पढ़ाते हैं, ताकि आप सब बोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे। तो ये ऐसे होगा। तो अभी हम एक पार्टिकुलर बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो इससे ये अनुमान आपको लग जाता है कि हमें हर बोर्ड की ट्रेसिंग ऐसे ही करना होता है, और लगभग आपकी वैल्यू इसी टाइप से आपको मिलता है। ठीक है, लगभग आपकी वैल्यू इसी टाइप से मिलता है। तो हमें ये चेक करना पड़ जाता है। डिस्प्ले कनेक्टर में क्या है, सबसे पहला जो 1 नंबर का पिन है, 4 और 7 और 10, 13, और ये जो 12 सॉरी 13 नंबर की पिन है, ये सारा पिन क्या है, ग्राउंड है वापस में। देख रहे हैं ना, वापस में ये पिन क्या है, ग्राउंड है। लेकिन 2 नंबर का पिन जो है, वहां पे जीआर वैल्यू कितना है, 0.237, इतना जीआर वैल्यू मिलता है आपको, ये वाली जो कि इन सिग्नल को, और ये लाइन के ऊपर में इतना जीआर वैल्यू आपको मिलता है। लेकिन यहीं पे आप ये देखिए कि इसमें जितनी भी लाइनें जा रहा है, तो नीचे वाले पिन में है 25 और 29, ये दोनों पिन भी क्या है, ग्राउंड है। ये दोनों पिन क्या है, ग्राउंड है। लेकिन इसमें क्या है कि जो वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मतलब जिसका वीरेज का वोल्टेज जो है, ये वाला भी, ये जो वोल्टेज इसमें कितना जीआर वैल्यू है, 300 प्लस वैल्यू है इसमें, और उसके बाद इस पे 1.8 वोल्टेज भी मिलता है। अब यही चीज को सबसे पहला मेरा वोल्टेज का जो है 1.8 का जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है, ये वाली, हम ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये पिन पे ये वोल्टेज आया कहाँ से। ठीक है, ये पिन पे जो वोल्टेज आया कहाँ से, और अगर इसको ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये जानते हैं पहला। ठीक है, 29 नंबर का पिन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वोल्टेज ही प्रोवाइड आपका कर रहा है। फिर रीसेट की सिग्नल आपको देखना पड़ेगा, जो ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा वहां पे कुछ एनेबल सिग्नल, ऑन ऑफ सिग्नल होगा, या फिर बीएस का जो वोल्टेज जा रहा है, ये भी। तो टोटल पिन क्या है, एक दूसरे के साथ में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 29 28 पिन को देखते हैं। 28 नंबर की जो पिन है वो वाली, यहाँ देखिए, ये वाली पिन जो है, ये हमारा आयु के लिए जो जा रहा है, वी आयु के लिए, और यही पिन का वोल्टेज सप्लाई जो इधर जाता है, ये वाली यहाँ से कनेक्ट होते हुए, यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज प्रॉपर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1.8 का सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन ये सप्लाई यहाँ तक ही नहीं रुका है, ये सप्लाई इसके आगे भी जाता है। अब आप अगर देखिए, ये कहाँ क्लिक हो गया, ये सॉरी, क्या था कनेक्टर का नंबर, कनेक्टर नंबर था J202,
ये कनेक्टर था, और अगर इस पे क्लिक करते हैं, ये फ्रंट कैमरा में लिख चला आया, ये नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब देखो, इस टाइप की जो वोल्टेज के लिए और भी लगा होगा ना, तो इसीलिए इधर उधर ये क्या कर रहा है, भेज रहा है। बिकॉज हमें क्या ट्रेसिंग करना है कि इसका 1.8 वोल्टेज कैसे मिलता है, कहाँ से मिल रहा है इसको सप्लाई। ये वाला हमारा ग्राउंड है, जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया कि ये वाली जो ग्राउंड है, ये वाला है ना, 8 नंबर का पिन ग्राउंड है। और इस पिन का जो 30 पिन का है, ये तो इसका कहीं वैल्यू नहीं जा रहा है, तो हमें 28 का चेक। पता चल रहा है ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ तक हमें पता चलता है कि ये वोल्टेज आपका इधर भी आ रहा है, ये वाली में। ये देखो, अब हम उल्टा ट्रेसिंग अगर आप कर रहे हैं इसका, 1 मिनट हम इसको बिलिंग कर दें और मार्क्स कर देते हैं, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वोल्टेज आपका कहाँ कहाँ जाए, एक पिन का जो आपके सामने बिलिंग कर रहा है, आपके पावर आईसी में एक पिन, एक सप्लाई कनेक्ट है। 1 मिनट, 1 मिनट, देखो पावर आईसी के अंदर में कभी आपने देखा होगा ना कि मैक्रो जंपर होता है। क्या होता है मैक्रो जंपर, आपने कभी सुना होगा, या फिर आप लोग किए भी होंगे पावर आईसी के अंदर में मैक्रो जंपर। तो ये जो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से एक ट्रैक मिला हुआ है इससे, है ना। और यही ट्रैक यहाँ पे दो वोल्टेज जो है, जो कि यहीं से कनेक्ट हो रहा है, इसी कनेक्टर के साथ में दो पिन पे जो वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। ये दो पिन पे वोल्टेज जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक रजिस्टर्ड, सॉरी इसको जूम करना होगा। थोड़ा और जूम करना होगा। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाली एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है। इस ये दोनों जो लगा हुआ है, एक कॉर्ड रजिस्टर है। ध्यान, आपको पता है ना कि कॉर्ड रजिस्टर को हम ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो शॉर्ट हो जाता है या ओपन मोड में चला जाता है, तो हमें वो लगाना ही पड़ता है। अगर ये दोनों रजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो आपका कैमरा फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा, और आपके डिस्प्ले पे, आपको जो डिस्प्ले पे एरर शो करेगा, वो सीपीयू शो करेगा। ठीक है ना। अगर आपका ये रजिस्टर या कोई भी कंपोनेंट यहाँ से मिस हो जाता है, या फिर शॉर्ट हो जाता है, या ओपन कंडीशन में चला जाता है, आपके जो सीपीयू पे एरर मैसेज शो कर, सॉरी आपके डिस्प्ले पर जो एरर मैसेज शो करता है, वो सीपीयू के थ्रू आता है। और ये जो पावर उसको मिल रहा है, ये पावर आईसी के थ्रू मिल रहा है, ये जो डिस्प्ले को मिल रहा है। ठीक है ना। अगर हम इसको क्रॉस चेकिंग करना चाहें, 1 मिनट, ये जो पावर आईसी में हमारा क्या हो रहा है, ये पावर आईसी को सप्लाई जा रहा है। हमने तो अभी आपको जस्ट यही बोला था ना, कि आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारा सप्लाई है, ये जो हमारा सप्लाई बन रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो सप्लाई बन रहा है, तो ये सप्लाई आ कहाँ से रहा है। ये जो हमारा सप्लाई यहाँ पे 1 नंबर पिन के वोल्टेज पे 1.8 वोल्टेज हमें मिलेगा, तो ये सप्लाई मिलेगा कहाँ से। मैंने आपसे यही कहा था कि ये सप्लाई जो हमारा 1.8 का वोल्टेज मिला, अगर हम हमेशा बोलते हैं आपको कि आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए उसको। ठीक है, हम मानते हैं कि ये वोल्टेज जो हमें यहाँ तक मिला। अब क्रॉस चेकिंग में हमें क्या करना है कि हमें इसी पिन पे किसी पे टच करना है, और देखना है कि जिस पिन पे हमने टच किया, वो पिन क्या इस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट हो रहा है। एक मार्क्स को हटाएंगे ताकि हमें प्रॉपर दिख सके। ठीक है। क्रॉस चेकिंग को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, कि फिर से हम उल्टा करेंगे, ये चेक करेंगे क्रॉस चेकिंग में उल्टा करके, कि वो पीने जो हमारा ये वाली जो पावर ऐसी के पास में लगा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा बोर्ड को और सॉफ्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ रिपीट करते हैं आपके साथ। अगर हम यहाँ से, जैसे कल हमने बताया था ना कि रजिस्टर के साथ में, अगर देखो, अगर हम यहाँ से अगर खराब हो जाता है किसी कारणवश, और पावर ऐसी ठीक है, ये ट्रैक मिस कर गया, 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा था, ध्यान से देख रहे हैं ना, ये 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैक्रो जंपर करेंगे।
यहाँ पे जैसे मैक्रो जंपर करके हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो भी अलर्ट हो जाइए आप यहाँ पे। हो सकता है कि अगर माइक्रो जंपर यहाँ पे कर रहे हैं, अगर ये वाला लाइन और ज्यादा फोल्ड हो जाए तो आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी को चेक करने के लिए बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। आपने कई बार टेक्नीशियन से ये सुना होगा, रिपेयर जो भी करते हैं पर्सन, उनसे कहते हुए कि हमने तो सर सही कर रहा था, फोन सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे ही हमने यहाँ की प्रॉब को चेंज किया ये वाली, तो वहां पे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब सवाल है कि वो ऐसा हुआ क्यों, तो हम उल्टा कर दे एक बार। हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है, ये वाला पिन का, ये वाली पिन का सप्लाई कहाँ जा रहा है। हमने यहाँ पे टच नहीं किया था, अब हमने क्या टच किया था, यहाँ पे। देखो एक मिनट, इनको और थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए हम थोड़ा सा और बैक जाकर के रिमाइंडर कराएं। इनको और थोड़ा सा बेसिक से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, एक एग्जांपल दें ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं हमारी बात को ना? ऐसा सुंदर। ओके ओके। यहाँ से इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा और बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद हम कल हमने ये देखा था कि हम जब ये रजिस्टर पे क्लिक कर रहे थे, तो ये वाली जो रजिस्टर थी इसका वैल्यू आगे पीछे अप डाउन हो रहा था, है ना। लेकिन इसका दोनों का वैल्यू क्या हो रहा था, इनपुट आउटपुट में अंतर था या नहीं था? अगर कोई ध्यान से किसी को याद हो तो वो बता सकते हैं कि था या नहीं था। आउटपुट इनपुट में था, वोल्टेज की प्रॉब्लम था या नहीं था? अरे नहीं था तो हम अभी दिखाते हैं आपको। देखो, कहीं पे और जगह पे क्लिक करते हैं, दूसरे जगह पे। अभी क्या है कि हमारा एक रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, मान लो ये हमारा इन वोल्टेज है, हमने इस पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि ये जो इन वोल्टेज है, जो कि वोल्टेज हमारा यहाँ से मिल रहा है, ये वोल्टेज कहीं पे नहीं, ये वोल्टेज सबको सप्लाई दे रहा है, बट हमारा बीवेट की सप्लाई को ऑन नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं इसको। लेकिन यहीं पे जब हम आउटपुट जो निकाल रहा है उस पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये पावर ऐसे से लेकर के हमारा सीपीयू तक को कंफर्मेशन दे रही है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसी को समझाने के लिए हम ये वाला पिन का एग्जांपल लिए कि अगर हम यहाँ से उल्टा ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम उल्टा ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, इस जगह से कौन था पिन पता नहीं, का ढूंढना पड़ जाए, उल्टी पिन का अगर ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। ये वाला पिन था शायद हमारा। अगर हम उल्टा ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लें। थोड़ा सा इधर आएंगे, देखिए उल्टा ट्रेसिंग अगर हम पावर आईसी से भी ये स्पिन से करते हैं, अगर मान लो इसको जंपर करने की मौका मिलता है आपको, या फिर ये पिन को जंपर कर रहे होते हैं, तो उल्टा पिन से अगर आप ट्रेसिंग करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइनिंग पर्टिकुलर कनेक्ट है इससे, और ये सप्लाई इसको सप्लाई देते हुए यही सप्लाई हमारा इधर भी आ रहा है ना। तो एक जगह पे अगर आप जब भी रिपेयर करते हैं, कोई भी चीज को आप अच्छे से रिपेयर करें, तो उस कंडीशन में क्या है ना कि आपको रिपेयरिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके आपको ये अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज को जब रिपेयर करें तो वो सक्सेसफुल अच्छे से रिपेयर होना चाहिए आपको। ठीक है, ये देख लिए। अब थोड़ा सा और इसको आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। ये हमने सेमेटिक डायग्राम में भी आपको दिखाया। सेट करना तो हमें, इजी जेटेक का भेजे हैं क्या? या अब्दुल बाजी से ये जो स्क्रीनशॉट आपने हमें सेंड किया है? हाँ मैंने किया। हाँ जी। तो ये कौन सी बोर्नियो का तो नहीं है, ये इजी जेटेक का है ना? यस, यस टेक। स्टेक का है, सॉरी, हाँ स्टेक का है ना ये। हाँ यस टेक। ओके ओके।
इसमें लाइनिंग बताएगा, आप है ना इसमें डार्क दिखा रहे। कि इसमें ब्लिंकिंग सिस्टम नहीं है ना? लिंकिंग सिस्टम नहीं है, लाइनिंग दिखा के पॉइंट दिखाएगा कहाँ तक जा रही है। हम्म। चलो ठीक है, लेकिन बोर्नियो में एक चीज होता है कि स्पष्ट कर देता है ना, कोई चीज को क्लियर दिखाता है। पिन नंबर हमने ये 28 चेक किया था अभी, 28। नेक्स्ट पिन की तरफ चलते हैं। इसका कनेक्शन कहाँ से? 1.8 के वोल्टेज हमें यहाँ से मिलता है, पता चला ना आपको? 1.8 का वोल्ट। लेकिन अब क्या है ना, अब बहुत से ज्यादा पिन क्या होगा, इससे पावर ऐसे से हमारा बहुत कम कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये दूसरी पिन हमारा पावर ऐसे से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कम से कम तीन तीन पिन कनेक्ट होना चाहिए इसको, डिस्प्ले कनेक्टर को पावर ऐसे से। 1.8 की वोल्टेज लिया, अब ये पिन है, इससे भी नहीं आ रहा है, और यही पिन हमारा इसमें भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो ये ऑन ऑफ स्विच की तरफ ये वोल्टेज आया हमारा डिस्प्ले में। और अगर आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम होता है कि क्या क्या चीज को चेक करना है, अगर आपकी डिस्प्ले प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सपोज मान के चलो आपकी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सॉरी आपकी कैमरा कनेक्टर जो है, जहाँ पे कैमरा आपका सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है वहां पे, और उसके बाद जो आपका फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा, अगर ये दोनों आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये दोनों का नहीं बन पा रहा है, तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर पे भी 1.8 वोल्टेज चेक करना होगा। और आपको कैमरा और फ्रंट कैमरा, कल मैंने बताया था कि दोनों पे 1.8 वोल्टेज जो रेगुलेट कर रहा है उस पे चेक करना पड़ेगा। यही कनेक्शन आपको पावर ऐसी के पास में भी मिलेगा, वहां पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये कंफर्म हो पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ट्रेसिंग में ये चीजें आपको अगर क्लियर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सप्लाई होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो ट्रेसिंग में आता है ये वाला सप्लाई जो रेगुलेट कर रहा है 1.8 की सप्लाई। आप देखेंगे जो 1.8 की सप्लाई आ रहा है, उसके बाद आप कोई भी पिन को ट्रैक करके देख लीजिए, कहीं पे आपको सप्लाई नहीं मिलता है वोल्टेज, उसके बाद जीआर वैल्यू देखने को मिलता है ना। तो हमको सबसे पहला सप्लाई इसी को चेक करना होता है। उसके बाद सब पे हम क्या करते हैं, जीआर वैल्यू चेक करते हैं। किसी का जीआर वैल्यू जो है, हाँ अच्छा एक बात अब एक चीज बोलते हैं आपसे, कि जब हम 1.8 का सप्लाई चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल पिन तो सही है, सारा वोल्टेज एक दूसरे के साथ में जा जा करके क्या हो रहा है, इधर है। कोई क्लॉक के लिए जा रहा है, कोई लैन के लिए जा रहा है, कोई कैमरा के लिए जा रहा है, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई हमारा वोल्टेज कैमरा में तो जाते हुए इधर क्या कर रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट करके आगे भी भेज रहा है, सेंस कर रहा है, कैमरा को पावर भी दे रहा है ना। तो इस टाइप से जो वोल्टेज हमारा आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए 1.8 का हो जाता है। अच्छा, इस टाइप से तो आप ट्रेसिंग कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अच्छा हाँ, ये तो था दूर का वोल्टेज, लेकिन अब सवाल ये है कि कनेक्टर को जो सप्लाई मिलता है, अगर इस कनेक्टर का सप्लाई जो किसी कंपोनेंट से हो के आता है, वो कंपोनेंट भी तो खराब हो सकता है। जैसे ये हो गया आपका, ये तो क्या है, एक बड़ी वाली कैपेसिटर लगा है। अब देखना ये है कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर कितनी वैल्यू का है, क्या ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो हमें कैपेसिटर को लगाना होगा, या फिर अगर हटा भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार इसको ये चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर से और भी जगह पे वोल्टेज कहीं जा रहा है। वोल्टेज तो जा रहा है, बट अब ये कंफर्म होना है कि कैपेसिटर को निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। इसमें आएंगे और इसमें आके सर्च करते हैं, इसमें आके सर्च करेंगे। ये रहा कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर को सर्च करते हैं सेमेटिक्स में। एक कैपेसिटर को आपको लगाना ही होता है। आप इस कैपेसिटर को निकाल नहीं सकते हैं, 2.2 का जो मैक्रोफ्राइड का लगा हुआ है, तो आप इसको जो है ना मैक्रोफ्राइड के कैपेसिटर को लगाना होगा। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना। तो ये चेकिंग के लिए हमने बताया कि ये प्रोसेस ऐसे काम करता है, इसको लगाना ही होता है आपको। तो इस टाइप की कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है बाय द वे, तो आपको वो कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, लगाना ही होगा।
ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं दूसरा। आ गया हमारा, नेक्स्ट वैल्यू में था। अब एक वो सप्लाई देखते हैं, एक जो मेरा एलसीडी के लिए रीसेट सिग्नल ऑन कर रहा है, ये वाला सप्लाई देखते हैं जो 24 नंबर की पिन है, और इस पे जीआर वैल्यू आपको मिलेगा, वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जीआर वैल्यू देखने को मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता, तो इस पिन को ट्रैक करने के लिए हमें आते हैं बिटमैप पे। हम्म, ये वाली पिन रही, सही है ना? एक बार और कंफर्म हो लेते हैं कि यही पिन है। ठीक है, ये पिन रहा, कहाँ गया ये वाली पिन। अब ये पिन की कनेक्टिविटी को देखते हैं, ये पिन कहाँ कहाँ जा रहा है हमारा, ये पिन किससे किससे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, रिसेट जब जब मेरा रीसेट सिग्नल ऑन होगा, जब ये हमने बताया था कि एक, जब मेरा एलसीडी के लिए किसी के लिए भी सिग्नल जाता है, एमटीके में और क्वालकॉम में मैंने बात किया था कि जब हमारा फोन को सिग्नल जाता है, रीसेट सिग्नल ऑन हो गया या ऑफ हो गया, वो पावर ऑन करने के लिए जो भी जाता है, तो वो सिग्नल हमारा या तो सीपीयू को जाता है या तो एमएमसी को होकर के जाता है। देखते हैं, सीपीयू को जाना चाहिए इसका वोल्टेज। जी हाँ, आप ये देखेंगे कि एक पावर इसको किसको मिल रहा है, सीपीयू को। ठीक है ना, ये वाली। और भी ये कहीं जा रहा होगा, एक बार मार्क्सिंग का अप्लाई करते हैं, ये इससे कनेक्ट होकर के, और तो कहीं नहीं जा रहा है ये। नहीं, ये सिर्फ एक सीपीयू को ही इन्फॉर्म कर रहा है, बस एक पिन की कनेक्टर इसका सीपीयू से ही है। तो रीसेट सिग्नल ऑन होने के लिए हमारा ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। सपोज अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। और आगे थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट पिन कौन सा है इसमें, एक बार और सर्च करें, जो हमारी सीपीयू के लाइन से कनेक्ट हो रहा होगा, वोल्टेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लॉक का सिग्नल लाइन टू पिन पिन टू MIPI1 डिस्प्ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेड कलर का ही था, जो 1.8 का वोल्टेज इसमें दे रहा था। तो आप इसी तरीका से आप अपने साथ में इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। देखो, इससे भी बेस्ट ट्रेसिंग मैं आपको बताऊं, जब आपके पास में बोर्नियो अवेलेबल है या फिर कोई भी सेमेटिक्स टूल अवेलेबल है, और आप उसमें हद तक ये कोशिश कीजिए कि आपके पास में वही बोर्ड हो, आपके पास में वो बोर्ड एक कोई भी हो जो बोर्ड आपके सेमेटिक्स डायग्राम से अच्छे से मैच करता हो, उसमें सारा सुविधा उपलब्ध हो। सुविधा उपलब्ध होने से मतलब क्या है ना, आपके पास में उसका बोर्ड जो है, जैसे मान लो कि अभी रेडमी का 5 ये बोर्ड है, तो इसमें क्या है ना, कंप्लीट गाइडेंस दिया हुआ है, सारा कुछ टोटल इसमें बताया हुआ है कंप्लीट। तो इससे ये होता है कि जो कंप्लीट इसमें बताया गया है, जो टॉपिक इसमें क्रिएट, जो टॉपिक इसमें टोटल पढ़ाया हुआ है सेमेटिक्स में, बोर्नियो में क्या होता है कि आपको इसका मिल जा रहा है, आपका बिटमैप भी मिल रहा है, आपको लेआउट भी मिल रहा है, सेमेटिक्स डायग्राम भी मिल रहा है, इसका डायोड वैल्यू क्या आएगा वो भी आपको मिल रहा है। तो इतनी सारा चीज जब इसका उपलब्ध होना, तब वो वाली बोर्ड को लीजिए फ्री टाइम में, जब कस्टमर आपके शॉप पे नहीं रहे या फिर आप फैमिली के घर में रहते, 1 घंटा समय निकाल करके बोर्नियो की डायोड वैल्यू देख करके आप अपने, उस वक्त आप चार्जिंग जैक जो होता है वो रखिए अपने साथ में हॉट टेस्टिंग के लिए, और कोल्ड टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर के दोनों से ना आप अपने से वैल्यू को चेक कीजिए, कंफर्म होइए क्या ये वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जगह जगह पे ट्विटर से टच रखे चाहिए, आपका तो बोर्नियो आपके साथ में रहेगा या कोई भी टूल्स आपके साथ में रहेगा ना, तो आपकी टाइमिंग की क्या होगा, उस वक्त बचत होगा। जब टाइम की बचत होगा तो आप जल्दी ट्रेसिंग कर पाएंगे, फास्टली ट्रेसिंग आपका हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप अपने अपने साथ में रखें, तो ये वाला फोन एक एक्चुअल बोर्ड का जो आपके पास में रहना चाहिए,
उस वक्त आप ट्रेसिंग क्या करिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास में बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी कस्टमर जब कोई बोर्ड देता है ना, तो उस वक्त उस बोर्ड पे भी कुछ ट्रेसिंग अपने से कर लीजिए, जो कि आपको मन में बार बार आता हो कि हमने कभी ये बोर्ड को पढ़ा था, या ये बोर्ड में हम ये प्रॉब्लम फेस किए, तो अभी मेरे पास में है, तो चलो इसका बोर्ड ठीक हो ही गया, हम ये चीज का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको एक हिंट्स देना चाहेंगे। मान के चलो कि आपका वीवो का Y21 या Y30 कोई भी बोर्ड था, वो रिटर्न होके चला गया था, किस कारणवश आपके पास में एक नया बोर्ड नहीं था, उसमें डिस्प्ले आ ही नहीं रहा था। अब वो डिस्प्ले में नहीं आया था, आपने क्या क्या डिस्प्ले कनेक्टर चेंज किया, वोल्टेज प्रॉपर आया, सारा कुछ ठीक था, नॉर्मल बोर्ड पे आपने काम किया था, लेकिन वो बोर्ड ऑन नहीं हो पाया आपके साथ में। तो आप उस वक्त क्या करेंगे, जब वो बोर्ड आपके पास में आ जाता है फिर से, किसी का अच्छी बोर्ड डिस्प्ले उसमें सही था, आप अपने क्या जाता है उस वक्त सब पिन पे वोल्टेज चेक कर लीजिए, जीआर वैल्यू चार्जिंग ला करके फिर से वोल्टेज चेक कर लीजिए, आप लिख लीजिए इस पिन पे इतना वोल्टेज आया था। नेक्स्ट टाइम अगर वैसा बोर्ड आएगा तो उतना ही चेक करना है। क्रॉस चेकिंग में क्या होता है कि आपके पास वही बोर्ड होना चाहिए, उसी बोर्ड से निकाल करके आप चेक कर लेते, इतना तो आप भी करते होंगे। ट्रेसिंग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेसिंग में क्या है कि अगर आपके पास में जल्दी ट्रेसिंग करना चाहते हैं, तो मान लो जो Redmi 5A का एक बोर्ड मोबाइल आपके पास पहले से ऑन पड़ा हुआ है, वही खराब कोई फोन डेड कंडीशन में आ गया, तो फास्ट ट्रेसिंग में डिस्प्ले चेकिंग करने के लिए आप क्या कीजिए, उसमें नया बोर्ड लगा कर डिस्प्ले चेक कर लीजिए, नहीं आया तो डिस्प्ले इसका सही है। तो इस कंडीशन में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। जल्दी होने के लिए कोई भी फोन को 30 से 35 मिनट के अंदर में रिपेयर करने के लिए ये कंडीशन अपनाना पड़ता है, ताकि आप जल्द से जल्द कर पाए। ट्रेसिंग में मतलब क्या होता है ना कि आपकी थोड़ी सी माइंड को एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कोई चीज को आप जल्दी कर पाएंगे। तो डिस्प्ले की जितनी भी पिन है, अब आप इसको आसानी से कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, आसानी से इसको ट्रेसिंग कर पाएंगे। कोई भी जैसे हमने आपको बताया कि ये फाइंड कैसे करना, उसी प्रकार से आप सबकी टेस्टिंग कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, सब कंपोनेंट की टेस्टिंग हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ये पावर आईसी पे। पावर आईसी के हर एक पिन को टच करके देखते हैं कि ये पिन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, क्योंकि देखो जब मैक्रो जंपर करने की बात आती है ना, तो मैक्रो जंपर जब आप सपोज, एक मिनट, जब आप मैक्रो जंपर करते हैं, तो यहाँ पे नहीं है वो बॉल वाला, एक मिनट हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मान लो ये बॉल बॉल बनी हुई है, छोटी छोटी बॉल है ना, ये सारा बॉल बना हुआ है, ये क्या है, बॉल बना हुआ है। अगर आपको माइक्रो जंपर करने का मौका आपको ऐसा कंडीशन आ गया कि फाइबर आईसी को नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है, बस एक ट्रैक मिस हो रहा है, आपका हैंड स्किल अच्छा बैठ गया है, और अब आप इस कंडीशन में क्या करना चाहते हैं कि जंपर करना चाहते हैं, अरे उतना ही नहीं, आपका फोन जो है ना, सारा कुछ ठीक है, पावर ऐसी भी ठीक है, लेकिन नीचे से क्या हुआ ना कि आपका ट्रैक ही खत्म हो गया। जिस ट्रैक पे आपको क्या करना चाहिए, एक मिनट और अच्छे से हम आपको इसको बताएं, तो ये वाला जो छोटी सी पिन आप देख रहे हैं, ये वाली जिसको हम रेड से हमने हाईलाइट किया है, वो वाली पिन ही आपका खराब हो गया। ध्यान समझना है सर, पावर ऐसी आपका ठीक है, लेकिन आपका जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक ही खराब हो गया था। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास होता है। दो ऑप्शन क्या है, अगर आपको ट्रैक बनाने के लिए आता है तो आप ट्रैक बनाएंगे, अगर आपको ट्रैक नहीं बनाने के लिए आता है तो उस कंडीशन में आप ज्यादा से प्रयास करके अगर नहीं कर पाएंगे तो बोर्ड चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो एक चीज बताते हैं, एक पावर ऐसी का हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है, और ऐसा कंडीशन आपके साथ में किसी भी सीपीयू हो गया, एमसीयू हो गया, चार्जिंग ऐसी हो गया, ओबीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐसे भी लगा होता है, वो हो गया, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में लगी हुई ऐसी हो सकता है, पीएफओ ऐसी हो सकता है, नेटवर्क ऐसे हो सकता है, डब्ल्यूटीआर ऐसी हो सकता है, मतलब कहीं कोई भी ऐसी हो सकता है। इस कंडीशन में ऐसी ठीक है, वहां की ट्रैक मिस हो गया, कई बार आप सोल्डिंग आयरन के साथ में कर रहे थे, उसको वहां के पेस्ट को हटा रहे थे, तो उसको हटाने के चक्कर में वहां से आपका ट्रैक हट गया। अब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, ट्रैक हटा हुआ है ऐसी तो ठीक है आपका, और वो ट्रैक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर ट्रैक बनाने के लिए आप यूवी मास्किंग कर सकते हैं, लेकिन यूवी मास्किंग से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे यूवी मास्किंग यूवी लाइट का जब यूज करेंगे तो वो एक बड़ी हो जाएगी, ऐसी वो क्या चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, ऐसी बैठना चाहिए हर पिन पे, इन चीज को ध्यान रखनी होती है। उस कंडीशन में जब आप स्क्रैच करके जब वहां पे मैक्रो जंपर करने की कोशिश करेंगे, तो वो माइक्रो जंपर सपोज करो यहाँ से आप कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, ये वाला जो आपका रजिस्टर्ड है, सपोज रजिस्टर्ड है, और यही रजिस्टर को इधर से जंपर करना है,
या फिर ये तो हम नजदीक बता रहे हैं, इसको बहुत दूर जाकर के बैटरी के लाइनिंग पे जंपर करना है आपको, या फिर डिस्प्ले के लाइनिंग पे जंपर करना है, तो ये दूर का कनेक्शन हो जाता है। अब ये दूर की जब कनेक्टिविटी होता है तो उतनी दूर का उतना डिस्टेंस तक में जंपर में जा करके करना ये भी सही नहीं होता। तो इसके लिए आपको एक इजी मेथड अपनाना पड़ेगा। इजी मेथड क्या होता है, थोड़ा सा हम वो बताते हैं आपको। देखो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग इस टाइप से किया जाता है कोई भी ऐसी की, और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जब कनेक्ट होता है तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ से जो सप्लाई ये है, ये कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा कंपोनेंट से ही यहाँ तक ये वोल्टेज सप्लाई होता है, ठीक है ना। यहाँ तक ये हमारा एक कंपोनेंट से क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई होता है। फिर ये वाला वोल्टेज अगर यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट, जैसे कि ये वाला है, ये वाली जो ऐसी हमारा था, सॉरी 1 मिनट, 28 नंबर की पिन को हम एक बार और दिखाएं, जो बोल रहे हैं वो समझ में आपको अच्छे से आ जाए। जैसे देखो 28 नंबर की पिन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये किसी कंपोनेंट से नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने पिन पे कनेक्ट किया है, क्लिक किया है, ये पावर ऐसी के पास हो या फिर आपकी सीपीयू के पास में हो, लगे कोई भी कंपोनेंट के ऊपर में ये नहीं विलिंग कर रहा है, मतलब इसका ट्रैक यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे है, इसके आसपास में भी कोई कंपोनेंट से ट्रैक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हमको कनेक्शन देना है इसी को, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जंपर यहीं से करना हो जाता है, क्योंकि इसका आसपास का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी मजबूरी बन जाता है यहाँ तक जंपर करना। लेकिन जरा आप सोचिए, उतनी बड़ी वायर को अगर ये बोर्ड में यहाँ तक दोनों साइड में नहीं घुमा सकते हैं, तो ये जो आपका रजिस्टर दिख रहा है, ये वाली छोटी वाली, ये जो आपकी रजिस्टर है, हम आपको सीपीयू की प्रॉब्लम बताते हैं यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से जंपर करके ये पिन को क्या करेंगे, बीवेट से कनेक्ट कर देंगे। देखो जंपर कहाँ से हुआ, यहाँ से, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से लाइनिंग को लेते हैं तो यहाँ से आप लीजिए मैक्रो जंपर वायर को, यहाँ से निकाल करके यहाँ पे लगाइए खाली स्थान पे, बस यहाँ पे यूवी मास्किंग करके उसको क्या करिए, उस लाइनिंग को थोड़ा सा, वो लाइनिंग को जो जो जंपर कर रहे हैं उसको यहाँ से हिले डोले नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिए। जब आप मैक्रो जंपर वायर यहाँ से करेंगे, जो कि यहाँ के टेस्टिंग पॉइंट को ढूंढ करके इस जगह तक आप लाते हैं, तो इन चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है कि आपका जंपर वायर जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। और इसमें काफी ज्यादा एक होता है ना कि आपका काफी ज्यादा, आप ऐसे कह सकते हैं कि हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए आपको, जब जंपर ऐसी के ऊपर में कर रहे होते हैं, तो इन चीज का ख्याल रखना है आपको। तो ये ट्रेसिंग ट्रेसिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये चीजें करना। जिस कंडीशन में हमने कई बार ऐसा हम ये क्यों इतनी इस बातों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, हमने कई बार ऐसा प्रॉब्लम को फेस किए हैं कि हमारा बोर्ड ठीक होता है लेकिन हम ट्रैक फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बोर्डों के अंदर में प्रॉब्लम आ चुका होता है और हम ये समझ नहीं पाते कि वो प्रॉब्लम कैसे आ गया। और वहां पे सारा कुछ ठीक होता है, टोटली वहाँ की जो बेसिस बनी हुई है, वो जो यहाँ के ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रैक जो यहाँ पे जितनी भी बॉल बनी हुई है, ये सारा कुछ आईसी की बॉल सही रहता है। लेकिन आईसी के अंदर जब देखो, आईसी को कब चेंज करना, जब शॉर्ट हो गया, वो खराब है, तब उस कंडीशन में उसको चेंज करना है। लेकिन अगर आईसी की एक भी पिन खराब हो गया ना, तो उस कंडीशन में भी आप उसको जंपर करके चला सकते हैं, अगर आपको आ रहा है करने तो। नहीं आ रहा है तब उस समय पे नहीं कर सकते हैं। ये वाली क्या हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। बात समझ में आया। तब उस कंडीशन में क्या है कि आप नहीं कर सकते हैं उसको, तो ये कंडीशन वहां पे अप्लाई हो जाता है। तो ऐसी जगह पे आपको जंपर करने का खास ख्याल और ध्यान रखना पड़ता है। चलो, यहाँ तक तो ये था कि हमने कौन सी पिन को जंपर कैसे करना है, नहीं करना है, और कौन सी सीपीयू से किस टाइप से जंपर करना है, एक मैंने आपके साथ में एक छोटे से ट्रिक शेयर किया है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर पावर ऐसे के आसपास में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, इससे क्या होता है और इसमें कैसे कैसे हमारा वोल्टेज सप्लाई होता है। एक मिनट। अच्छा, पावर ऐसी का डायोड वैल्यू तो हमने आपको सीक्वेंस में पढ़ाया है ना, एमटीके और क्वालकॉम में, फिर तो यहाँ पे उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आपको, फिर भी हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। 2-3 ट्रिक हम आपको बताएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी प्रकार से हमें क्या करना, फाइंड करना होता है। सपोज कीजिए आपकी ये पूरी पावर ऐसी है, ये आपका सही है, टोटल ठीक है, लेकिन 1 पिन 2 पिन मिस्टेक हो रहा है। पीने की वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, हाँ,
मेरे माइंड में एक बात आया, हम आपको कहना चाहेंगे, जब भी आप कोई भी फोन का पावर ऐसी खोलते हैं या फिर एमएमसी या सीपीयू खोलते हैं ना, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, तो जट से वहां पे वोल्टेज एक दूसरे के साथ में पीने पर चेक कर लिया करिए, क्योंकि आप बाहर से चेक नहीं कर सकते हैं। बाहर से लगे हुए आईसी की पिन की वैल्यू तो नहीं चेक कर पाएंगे ना आप। तो उस वक्त क्या होता है कि जीआर वैल्यू आप चेक कर लीजिए, कोशिश कीजिए लिख लीजिए, ताकि वैसा फोन आप मार्केट में आपके पास में वैसा फोन आएगा। अगर वैसा फोन आपके पास में हमेशा आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि आप अच्छे से उसका ट्रेसिंग कर पाएंगे, अरे दिक्कत ही नहीं होगा। अगर आप इतना एक्टिव हो गए ना रिपेयरिंग करने के लिए, आप इतनी माइंड सेट आपका एक्टिव हो जाता है रिपेयर करने के लिए, तो आपको उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। आपको खुद ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए, हमारा फोकस यहाँ पे बनना चाहिए, आपका उतना एक्टिव हो जाएंगे। हम लोग ऑफलाइन के ट्रेनिंग में भी यही सिखाते ज्यादातर कि देखो, जब भी कोई फोन तुम्हारे पास में आए ना, अगर सही कंडीशन में है और तुमको मौका मिल गया एमएमसी या सीपीयू पावर ऐसी के ऊपर में काम करने के लिए, तो वहां पे रुकना नहीं है। वो मोबाइल ठीक हो या ना हो वो तो बात की बात हो जाता है, लेकिन तुम्हें एक अच्छा चीज सीखने का और प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया है। तुम्हारा डेट कंडीशन में अगर वो फोन है और तुम ट्रेसिंग करते हुए पावर ऐसी तक पहुंच ही गए हो, तो ये पिन की वैल्यू चेक कर लो। बोर्नियो में देख ही लिया, लेकिन बोर्नियो में क्या होता है, इसका डायोड वैल्यू नहीं रहता, तुमको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर लो, सीक्वेंस पढ़ाए हमने पावर ऐसी में, जो जो हमने पढ़ाया उस अकॉर्डिंग देख लो 1.8 वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है, बैटरी कनेक्टर से कौन सी पिन से वोल्टेज आ रहा है, क्या वैल्यू उतना आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ये चेक कर लो। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि हमारा जैसे ये क्वाइल है, फर्स्ट क्वाइल से वैल्यू हमारा इतना इतना तक इतनी पिन पे आया। आप देखो, ये प्रोसेस 2 मिनट में अपनाने के लिए क्या करना है, बोर्नियो को या कोई भी सिमेट्रिक्स टूल को ओपन कर लेना फास्ट में, कस्टमर ज्यादा टाइम नहीं देगा ये करने के लिए। ओपन किए ट्विजर की, आपने क्या क्या मैक्रो मल्टीमीटर को लिया, टच किया, यहाँ पे ग्राउंड वैल्यू चेक करने के लिए फटाफट यहाँ से चेक करना स्टार्ट, जो जो है आप लिखते चले जाओ फास्ट में। इससे क्या होगा ना सर कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें वैल्यू इतना इतना एक अच्छे फोन में आया था, जब डेड फोन आएगा उतना वैल्यू नहीं मिला, समझ लो खराब है ये, क्योंकि आपने पहले चेक करके रखा था। क्योंकि आप हर मोबाइल की बोर्ड अपने पास अवेलेबल नहीं रख सकते हैं, आपके पास नहीं रहता होगा। हम ये बातें जो इतनी सारी आपके साथ में शेयर किया है ना, ये कोई ट्रेनिंग की टॉपिक नहीं होता है हमारा, बट मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी अगर मेरा टॉपिक होता ट्रेसिंग हर एक पिन का करा करके छोड़ दिए होते, इधर एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको बोला आपके लिए। उसी तरीके से कोयल का जो वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ तक आ रहा है ना, ये वाली कोयल का। लेकिन यहाँ में से कोई ऐसा तो कोयल होगा जो हमारे बीपीएच के लाइन से कनेक्ट हो रहा होगा। तो ये सब कैसे फाइंड होता है, आपको यहीं से आउटपुट इनपुट इसका चेक करना पड़ता है। देखो ये इनपुट लेता है यहाँ से, है ना, जैसे यहाँ से इनपुट लिया, यही कॉइल क्या करे आउटपुट कर रहा है इसके लिए, फिर इधर भी ये वोल्टेज आता है। तो टेस्टिंग तो ऐसे ही होता है हमारा ना, इस टाइप से। ये सर सब क्या है ये, हाँ, बोलिए। कॉइल में यूएच लिखा हुआ है ना, वो निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। कॉइल में कॉइल का नंबर सपोज इसमें ही पावर आईसी में कॉइल हाँ नंबर हाँ, L0804 अभी आपने दिखाया ना। ये वाले जो कॉइल नंबर लिखा हुआ है, हाँ, उसका 2.2 यूएच लिखा हुआ है। 2.UH। हेलो, 2.UH लिखा हुआ है सर। कॉइल नंबर कहाँ, आके L0804। ये कहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है इधर, ये सिमेट्रिक डायग्राम किस जगह पे, इसका। और आपके पास हाँ, इस ऊपर एक, लिखा हुआ ना L0804। इसमें तो लिखा हुआ L0802 L0 फाइव, कॉइल है ना L सर। 802। L0804 कॉइल दबाइए सर आप। एक मिनट रुको, हम सेमेटिक्स खोल लेते हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, L0, 804। हाँ हाँ ये जो ये लिखा हुआ है इसका, हाँ 2.2 यूएच क्या है।
अच्छा 2.2 है जो यूएच, इसमें जो एक मिनट, एक मिनट, ये आपका क्वाइल का वैल्यू है। आप जब देखो हमने ये बताया ना कि इसमें डायोड वैल्यू जो है, ये जो डायोड वैल्यू इसका बता रहा है, लेकिन ये पावर ऐसे के पास में ये नहीं बता रहा है। अगर आपने पावर सीक्वेंस में आप ये पढ़ा होगा, जो हम पावर सीक्वेंस आपको बताए थे, तो उसमें हमने मैनुअली इसका वैल्यू बताया था, जी आर, याद है आपको? हाँ वो याद है, माइनस रेड को ग्राउंड में रखते, ब्लैक को ग्राउंड में, ब्लैक को उसके ऊपर रखना पड़ेगा तो वैल्यू आएगा ये पॉइंट जो से 2.2 यूएच जो लिखा होता है ना, ये हमारा जो इंडक्टर क्वाइल होता है, इस इंडक्टर क्वाइल का एक पार्टिकुलर वोल्टेज होता है, जो डीसी वोल्टेज जिसको मिलता है ये हो जाता है वो, ओके। जिसको हाई करंट या लोअर करंट जो ये कन्वर्टिंग होता है जो इसको मिलता है, इसके लिए हो जाता है। बोलिए। समझे सही। आप? हाँ समझे, हाँ, मालूम हो गया। जो पावर इंडक्टर का काम कर रहा है ये 2.8, समझ गया ना? हाँ समझ गया। ओके। ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप हर टोटल का अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर आपने इस तरीका से, मैंने आपको कितनी बार मैंने इन शब्दों पे जोर दिया है, हमने रिपीट किया है कि अगर आप इस तरीका से हर बोर्ड का ये वाला चीजों को फाइंड करके अगर आप लिख करके रख लेते हैं, मैं भरोसा है हमें अपने पे, अगर कोई भी पर्सन कोई भी टेक्नीशियन ऐसा कर लिया तो उसके पास से कोई 1.5 घूम के नहीं जाएगा, वो रिपेयर अच्छे से कर पाएगा। देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है, आपको सबसे बड़ी रिपेयर करने में प्रॉब्लम किस जगह पे क्रिएट होता है, मैं बताऊं आपको, कि जब आपके पास में कोई फोन डेड कंडीशन में होता है तो आप उसका जीआर वैल्यू और आप उसका उसको जो पार्टिकुलर वैल्यू ऑन होने के लिए मिलता है वो नहीं आप फाइंड कर पाते। यही दो चीज नहीं मिलने की वजह से ना आपको समझ में नहीं आता कितना वैल्यू मिलेगा, कितना जीआर वैल्यू मिलेगा, कितना क्या होगा, जिसके वजह से वो मोबाइल में आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जैसे देखो हमने आपको क्या बताया, इस कनेक्टर को ऑन होने के लिए, हमारा डिस्प्ले कनेक्टर को ऑन होने के लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज 1.8 का रेगुलेट हो रहा है। अब ये रेगुलेट का वोल्टेज जो इसको मिल रहा है, वो वोल्टेज मिला कैसे इसको? पावर ऐसी के थ्रू। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कितना कुछ कर लो, ये कोई काम ही का नहीं रहा, ये कोई इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा आपका ये। तो यही चीज को समझना पड़ता है। जैसे अभी आपने क्वाइल क्वाइल के बारे में पूछा, तो वो जैसे ये वाला है, ये जो इंडक्टर, ये जो हमारा हो गया, तो इस पे अगर 1.8 का वोल्टेज नहीं मिलेगा, पावर ऐसे सप्लाई नहीं मिला तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सप्लाई जिस पे जा रहा है, ट्रेसिंग, देखो ट्रेसिंग के पार्ट, ट्रेसिंग की चैप्टर जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको ये चीजें अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रेसिंग के पार्ट में ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, जो चीजें आप ट्रेसिंग करने जा रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको सर्च कर रहे हैं आप, वहां पे वो क्या होना चाहिए कि वो सर्च जो जिसको कर रहे हैं, तो उसका जीआर वैल्यू क्या है, उसका 1.8 वोल्टेज या 2.2 वोल्टेज, 3.3 पर कितना वोल्टेज वहां पे मिलेगा, ये चीजें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं पानी में कूद गए, तैरने के लिए आता ही नहीं है तो डूबेंगे ही ना। बोर्ड को तो आप ओपन कर लिए हैं, ऐसी को खोल दिए, आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो उस कंडीशन में आपको सब दिक्कतें सामना करना पड़ता है। ये होती है मेन रीजन कि आपको वहां पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे ये आता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप आपको दुख चुकाएंगे नहीं, हिचकिचाएंगे भी नहीं, आप काम करेंगे उस वक्त। कई बार हमने ये भी बताया है कि आप हमारे सीपीयू को वोल्टेज ये रजिस्टर और लगे कैपेसिटर के ही माध्यम से जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमको इन चीजों पे भी ध्यान रखना होता है ना, कितनी बार मैंने रिपीट किया है, देखो लगा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा एक बार देखते हैं कि इसका आउटपुट इनपुट कैसे कैसे वर्क कर रहा है, किस किस से कनेक्ट होता है ये। एमएमसी को भी जा रहा है ये सप्लाई, और यही सप्लाई हमारे सीपीयू को भी जा रहा है, लेकिन देखो हमने बताया था कि ऑन कैसे होता है, याद है आपको जब पावर सीक्वेंस हम पढ़ा रहे थे तो आपको, इसने वोल्टेज किससे लिया, सीपीयू से। इन हुआ किसको, रजिस्टर को, रजिस्टर ही है ना, हाँ कोड रजिस्टर है। आउटपुट किसको किया, समझ में आया कुछ? सर ऐसी ट्रेसिंग होता है, इस टाइप से ही समझनी पड़ती है इसको। मैंने जब भी, अगर आपको हम कहते हैं ना अक्सर कि एमएमसी को रिबॉलिंग करने से पहले आउटपुट इनपुट वोल्टेज चेक कर लो,
मैं बराबर बोलता है इन चीजों को, जब भी हमसे कोई कुछ पूछता है। तो आज तक हमने किसी से ये नहीं कहा है कि तुम एमएससी को रिमॉल्विंग कर दो, सीपीयू को रिवॉल्व करो, पावर आईसी को। हम पहले एक एक स्टेप से ही गुजरते हैं, वो कितनों हमसे कुछ भी बोल ले, हम अपनी ही जगह पे रहते। जब तक हम ये चीज से इंश्योर ना हो जाए कि यहाँ पे आउटपुट इनपुट उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब तक हम उसको इजाजत नहीं देते कि तुम प्रोसेसिंग करो। मेरी बातों पे वो आईसी को डेड कर दे तो वो हमको बोले सर हम आपसे ही तो पूछे थे। नहीं हो पाया ये चीजें। मेरे पास में जब कुछ लड़के रहते हैं ना, तो उनको अदर ट्रेनर उसको क्या पढ़ाते वो नहीं पता। जब हम उनसे मिलते थे, हम उनसे पूछते हैं कि तुम ये जो काम तुम करना शुरू किए हो, तो ये कैसे कर पाओगे एमएमसी को रिवॉल्विंग। तो उनकी स्टेप पूछने लगते हैं हम, कैसे क्या क्या स्टेप रहा तुम्हारा। तुम हमें बताओ कि इसको करंट कैसे मिला, इसको सप्लाई कहाँ से आया, और किस वजह, तुम्हारा रीजन, मेन मकसद क्या है तुमको इसको करने का। क्या पता तुम्हारा यही कंपोनेंट खराब हो जो इसको सप्लाई नहीं दे पा रहा है, कोड रजिस्टर जो लगी हुई है। इस वजह से भी तो होता है ना। इन चीजों को भी क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो हमारे सीपीयू को जो सप्लाई मिल रहा है, जो हमारे सीपीयू को सप्लाई जा रहा है किसके माध्यम से, ये क्या कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर या कैपेसिटर लगा है। अच्छा, ये कैपेसिटर को आप नहीं चेंज कर पाएंगे जहां तक मेरा अनुभव कहता है। 16/7 का ये है लगा हुआ। एक बार देख लेते हैं क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 1607 था ना। पावर ऐसी में आ गया ना। नहीं चेंज कर सकते। नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, वेरेज का रेगुलेट कर रहा है ना वोल्टेज। देखो इसमें जितने भी कैपेसिटर लगा है सब वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है। 1.2, कोई 1.2, कोई 1.8, कोई 1.2, कोई 1.3, कोई भाई ये ऐसे नहीं लगी होती, इसका अपना अपना कुछ ना कुछ एक वर्क है, और ये वर्क के ही अनुसार अपना चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं लगा होता, इसीलिए मैंने पढ़ाया था आपको सीरीज एंड पैरेलल। मेरे पढ़ाने की जितनी भी तरीकाएं था कि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, हम अपने अनुसार बहुत कोशिश की है। बाकी समझना आपको ही है। ठीक है ना। लगभग में आपका पावर आईसी की ट्रेसिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये कैपेसिटर सब है। अच्छा, ये कौन सी कैपेसिटर है भाई, ये सबको हैंडल कर रहा है। गजब। सबसे ज्यादा तो यही करंट ले रहा है, और ये दे किसको रहा है। अच्छा, ये सेंसर है ना। सेंसर को करंट दिया। सेंसर के बाद ये कौन बार बार मैसेज कर रहा है यार। देखो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, हमें कितने बार से हमको मैसेज कर रहा है। जब आप सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी चीज फ्लैश फाइल आप सर्च करते हैं तो किसका इंस्टीट्यूट का नाम आता है मुझे नहीं पता, नाम मुझे पता है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, ट्रेनिंग में लाइव है। तो उसके इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए लोग जो उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब वो लोग मैसेज करेंगे हमें, प्रॉब्लम शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, पेमेंट प्रूफ तक हम मांग लेते हैं। तुम झूठ बोल रहा है इंस्टीट्यूट का नाम खराब करने के लिए, पेमेंट प्रूफ दे दो। हम तो पेमेंट प्रूफ भेज देते ताकि हमें ज्वाइनिंग करने की परमिशन दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो भाई कुछ इंस्टीट्यूट हो जाते हैं इससे, हम भी हैं उनमें से, किसी को हमारा भी ट्रेनिंग खराब लगता हो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबको खुश करना मेरी बस में नहीं है, लेकिन हम अपनी हद तक 100% कोशिश में, 99% मेरा कोशिश रहता है। अभी आप समझ सकते हैं कि सबको वीडियो देखने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तभी मेरा काम चल रहा है एप्लीकेशन पे, आईएसओ और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर में। ये बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। इन पे हमारा क्या है, अभी काम जारी है। ये जनवरी लास्ट होते होते, भगवान करे ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप लोग का दुआ रहा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पावर ऐसी को देखो इतनी सारी, लेकिन एक चीज ये जानना है कि इतनी सारी कंपोनेंट पे करंट तो आया। यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। नेटवर्क का इशू कुछ आ रहा है। अच्छा, ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट है, ये भी दोनों पिन कनेक्ट है। मतलब एक पिन की वोल्टेज जो है, जो आपके पावर ऐसी को जाता है, ये प्लस की पॉजिटिव का,
एक पिन की वोल्टेज जाता है और यही पिन आगे हमारा कहीं देता है। देखो एक पिन से वोल्टेज इतना गया और एक ही यहाँ से इतनी को वोल्टेज मिला और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच में होते हुए नेटवर्क सेक्शन में आपका पीएफओ को भी जा रहा है, सारे कनेक्टर को होकर के जा रहा है, इतनी सारी करंट। ऐसे ही टेस्टिंग करनी पड़ती है सर। टेस्टिंग के ऊपर में हमने ये बताया, तो बाकी सब जितना भी टॉपिक आप देख रहे हैं इस पे तो मेरा टॉपिक अलग अलग ही है। एक का हमने हमें लगता है हम ये ऐसा समझ सकें कि आप लोग ट्रेसिंग कर लेंगे जिस तरीका से हमने बताया है आपको। इतना उम्मीद करें आप सभी से ट्रेसिंग कर पाएंगे आप। जी बोलिए, कुछ भी रिस्पॉन्स कीजिए आप। जिस तरीका यस से सर। हमने आपको बताया, क्या आपकी दिल ऐसा कह रहा है, आपका ईमानदारी अपने आप में गवाह देता है कि आप इस तरीका से ट्रेसिंग कर पाएंगे, या हम इस पे और बात करें? ट्रेसिंग हो जाएगा। ट्रेसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा ना? ट्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं समझ नहीं पाया सर, जोर से बोलिए। ट्रेसिंग हो जाएगा सर, आ जाएगा। अभी मैं आपके सामने। ओके सर, ओके ओके, आप ट्रेनिंग में कंटिन्यू आते हैं, ट्रेसिंग तो कर ही लेंगे। बाकी नहीं होगा तो ट्रेसिंग तो होना ही चाहिए सर, काफी ज्यादा डिप में जाके हम बात के तो होना ही होना है, और इस पे काफी सेक्शन पढ़ते जाएंगे तो रिमाइंडर चर्चा होते रहेगा अक्सर, तो आपके ट्रेसिंग का ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने देंगे। इस टाइप से हम अपने अनुभव से पूरा कोशिश करेंगे और भी ज्यादा इसमें बताएं हम। और इसमें हमें लगता नहीं कि कोई भी और चीजें हमारी नजर में है कि हम उसको cover कर ही लें इसमें। हमको लग नहीं रहा है ऐसा चीजें देखने में। एक चीज ये टच स्क्रीन का है, तो टच स्क्रीन का जो ये जब हम टच से पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये पढ़ाएंगे। बस ये आधे घंटा 1 घंटा टॉपिक ही है। तो एक चीज आप कॉमन देखिएगा, हर जगह पे आपको ना एक रेगुलेट करने वाला वोल्टेज है, इंपॉर्टेंट है। आपको तो यही वोल्टेज सबसे पहले ही चेक करना पड़ता है, उसके बाद तो सबका जीआर वैल्यू निकालना होता है। ठीक है ना? आपको एक ही वोल्टेज चेक करना पड़ता है। जो टच सेक्शन को देखते हैं, थोड़ा सा टच स्क्रीन को, आपको एक ही वोल्टेज चेक करना होता है, बाकी वोल्टेज तो आपको ऐसे मिलता ही है, बाकी वोल्टेज आपको मिलता नहीं है, सॉरी। बाकी वोल्टेज का चेक करना होता है, आपको जीआर वैल्यू एक बार निकालनी पड़ती है उसका। सबका जीआर वैल्यू आप निकालते रहते हैं और एक बार आपको वोल्टेज चेक करना पड़ता है। कौन से कनेक्टर था? शायद यही है, यही है, यही है ये। आप ऐसे ढूंढने तो सीपीयू सब सही गया। ये पावर ऐसी से भी कनेक्ट है ना? सबको कंट्रोल तो पावर ऐसी ही कहते हैं ना, पीएमएससी, तो उससे जाएगा ही जाएगा। यही वोल्टेज आपको कितना मिलना चाहिए? अच्छा, ये सेंसर को भी जाता है ना? हाँ, सेंसर को तो जाएगा, क्यों जाएगा भाई सेंसर को? तभी तो आपको डिस्प्ले ऑफ करेगा ना कॉलिंग के टाइम में, नोटिफिकेशन तो देगा ही कि यहाँ पे इसको ये करना है, यहाँ पे इसको ऐसा करना है, सेंसर को सेंस करेगा उसको। इसमें वोल्टेज आपको 2 पॉइंट कितना था, 2.2 ऐसे ही वोल्टेज था ना, 2.8 की सप्लाई आप जो रेगुलेट हो रहा है, उसके बाद आपको सारा कुछ क्या है, रिसेट की सिग्नल इस पे भी। अच्छा, इस पे भी देखिए, ये भी तो सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा, तभी तो ये वाला वर्क करेगा ना। कौन वाला वर्क करेगा, वो क्या बोलते हैं उसको? अरे, इन्फॉर्मेशन जो जाएगा कि तुम्हें अब ऑन करना है, टच को ऑफ करना है, टच को ऑन करना है, सॉरी टच को नहीं, डिस्प्ले को ऑफ करना है, ऑन करना है सेंसर के थ्रू, तभी तो ये सीपीयू इन्फॉर्म करेगा ना इसको। इसलिए तो मोबाइल की ब्रांड कहा जाता है सीपीयू को, देखो है ना। कैसे आप फोन को कान से हटाते हैं तो लाइट जल जाती है, फोन पे सटाते हैं तो वो लाइट ऑफ हो जाता है, सेंस करता है। ये हमेशा उसको क्या करता है, सेंसर के थ्रू नोटिफिकेशन देना पड़ती है। ये सब एक कॉमन चीजें होती है, लेकिन रिपेयर के दौरान ये बड़ी चीजें हो जाता है, तो इन चीजों को समझना पड़ता है थोड़ी सी, है ना। स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है, हमारा छोटा चीज दिखता है, रिपेयर के दौरान ये हमारा बड़ा हो जाता है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीका से हमने आपको पूरी ट्रेनिंग में कंप्लीट ये पढ़ाया है कि कैसे आपको ट्रेसिंग करना है, 2 दिन मैंने ट्रेसिंग की टॉपिक को कवर किया, दिक्कतें नहीं होना चाहिए। एक बार फाइनली हम भी क्रॉस चेकिंग कर लें कि अगर इसमें और भी कुछ बच रहा है तो हम बताएं। अच्छा, ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है ना, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे भी आपको एक रेगुलेटर मिलेगा ही मिलेगा।
बीपीएच की सप्लाई है इसमें, है ना, ये वाले 8 नंबर पिन पे बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। अच्छा, जब आपके पास बोर्ड ये वाला सब बोर्ड खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में ज्यादातर आप क्या करते हैं? बोर्ड बदलते हैं, सब बोर्ड को चेंज कर देते हैं, या फिर उसको रिपेयर करते हैं? क्या करते हैं ज्यादातर आप? नहीं हो सका तो बॉडी चेंज कर दे। नहीं होता है तो बोर्ड चेंज कर देते हैं, यही ना? नहीं, नहीं। अब तक का तो वही किया। हाँ, होना भी चाहिए। अब नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बोर्ड ही चेंज करेंगे। हमारे से सीनियर के पास जाते हैं, वो नहीं खोल गया। चलो इनके पास जाते हैं अब्दुल बाजी सर? आप तो सीनियर है ना, थोड़ा अच्छे डिसीजंस। आज की टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करें। ओके सर। ट्रेसिंग की टॉपिक को हाँ बोलिए। एलडीओ का वीडियो भेजिए, लो ड्रॉप आउट। एलडीओ, ठीक है ठीक है ठीक है। उसका वीडियो भेजिए। एलडीओ का ठीक है, एलडीओ का मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको हम इन करते हैं। बाकी या ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आज पूछ लीजिए, क्योंकि हम ट्रेसिंग की टॉपिक को हम आज खत्म करके हम चार्जिंग सीक्वेंस पढ़ेंगे। चार्जिंग सीक्वेंस 2 या 3 का टॉपिक होगा, थोड़ा डीप में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे 2 चार्जिंग को 3-4 टॉपिक को कवर करना रहता है। जैसे कि उसमें आपका अभी जैसे फास्ट चार्जर आता है, फास्ट चार्जिंग को भी उसमें देखेंगे, नॉर्मल चार्जिंग के ऊपर देखेंगे, और 3 टाइप की चार्जर हो जाता है। उसके बाद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो वहाँ पे लगा तो वो भी उसमें आएगा। चार्जिंग सीक्वेंस ये भी जाने कि जैसे अभी हमने ट्रेसिंग इस तरीका से किया, तो वहाँ पे ट्रेसिंग के ऊपर में बात करके टाइम को नहीं बर्बाद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ट्रेसिंग आपको आता है, हम थोड़ा सा ट्रेसिंग से ऊपर बढ़ेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ट्रेसिंग से ऊपर लेवल तक की थोड़ी सी बातें होगी। शॉर्ट में अगर उसको हम खींचते हैं ट्रेसिंग को हटा करके, तो हम वहाँ पे बोलेंगे और आपको समझना कि ये पिन को यहाँ से कनेक्ट किया जाना है। ठीक है, अगर आप ट्रेसिंग के ऊपर नहीं जान पाए या फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम वीडियो कल भी भेजेंगे, आज भी हम आपको भेज देंगे। आज नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, तो हम वीडियो को थोड़ी देर में जस्ट ट्रेनिंग खत्म होता है हम आपको भेज देते हैं, ठीक है? फिर आप वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? कोई नहीं है सर। टॉपिक चार्जिंग का बारे में फॉल्ट लिख लीजिए। फॉल्ट फॉल्ट आप लिख के सेंड कर दीजिएगा ना हमें। ओके सर। आप हमें फॉल्ट जो होता, हाँ ये सही है। हमने आपको एक दिन और भी हम बोलना चाह रहे थे कि देखो, जो भी मोबाइल में फॉल्ट आप फेस करते हैं ना, ज्यादातर जैसे कि आपका सेक्शन से रिलेटेड हो गया, हमें भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। हम अक्सर ये चीजें कमेंट में भी लोग से पूछना चाहते हैं, तो हम नहीं पूछते थे। हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग ज्यादा कमेंट करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करते हो तो वो हमें बताओ। उससे हमें भी थोड़ी सी क्या होता है ना, पता चलता है कि हमें इसके ऊपर में ज्यादा काम करना चाहिए। आप एक काम कीजिएगा, आप लोग जो भी इस ट्रेनिंग में हैं, तो जैसे चार्जिंग सेक्शन आपका हो गया, डिस्प्ले सेक्शन होगा, कोई भी सेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम आता है मैनुअली, बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड या चार्जेस जो भी प्रॉब्लम आता है, कम से कम 10-10 टॉपिक का प्रॉब्लम आप लिख करके एक प्रोफेशनल तरीका से आप हमें भेजिएगा। हम उसको अपने टीम मेंबर के साथ में डिस्कस करेंगे और हम उसके ऊपर में ऐसा नहीं पर्सनली उसमें ट्रेनिंग दे देंगे, उस ट्रेनिंग और टॉपिक को हम इंक्लूड कर लेंगे, उसमें बातें कर लेंगे। जैसे कल हमें एक प्रॉब्लम पता चला था कि वो प्रॉब्लम क्या था, मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा था, पावर ऐसे से रिलेटेड। कल जितनी भी ट्रेसिंग हमने किया था उसी से रिलेटेड किया था। तो आप ये चीजें बताएंगे, हमें भी सही होगा, आपके लिए भी ठीक होगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे को एक चीज पता नहीं है, डिस्प्ले कनेक्टर में जो